हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ राकेश में। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी का न्यू वैकेंसी आ चुका है और इसका फॉर्म फिलअप भी हो रहा है, जिसका लास्ट डेट है 11/11/2023। तो आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के दृष्टि से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कर लेंगे, उसके बाद ही साइंस के 50 क्वेश्चन। इस टाइप का हम लोग का सीरीज चलेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है ओजोन, डी है आर्गन। तो हम लोग का पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे अधिक नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। उसके बाद 2 नंबर पे ऑक्सीजन आता है और ओजोन। तो हम लोग का क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समताप मंडल है। ऑप्शन ए दिया है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, बी है वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, और सी है वायुमंडल का निचला प्रदेश, और डी है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए दिया है वायुमंडल के ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ऑप्शन बी है वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ऑप्शन सी है ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। और ऑप्शन डी हम लोग का है वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हवाई जहाज प्रायः डैश सब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सी है मध्य मंडल, और डी है बाह्य मंडल। तो हम लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम से जो भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होता है। और बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित रहता है।
तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा समताप मंडल। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी है आयन मंडल और सी है क्षोभ मंडल, डी है बाह्य मंडल। डी हम लोग का है बाह्य मंडल। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल किस प्रकार से स्थित हैं। पहले हम देख लेते हैं ये किस प्रकार से स्थित हैं। तो हम लोग का ये होगा पृथ्वी और एक लेयर ये हो गया, फिर ये हो गया दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा, फिर ये हुआ चौथा, फिर ये हुआ पांचवा। तो हम लोग जस्ट पृथ्वी के ऊपर हम लोग का क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल और दूसरे नंबर में हम लोग का समताप मंडल है, समताप मंडल और तीसरे नंबर में मध्य मंडल आ जाएगा, मध्य मंडल और चौथे नंबर में हम लोग का आ जाएगा कौन सा? आयन मंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपरी भाग को बाह्य मंडल कहते हैं। कौन सा? बाह्य मंडल, बाह्य मंडल कहते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा था, हम लोग का क्वेश्चन था संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी है आयन मंडल, सी है क्षोभ मंडल और डी है बाह्य मंडल। तो हम लोग का यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा आयन मंडल। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल और डी है मध्य मंडल। तो हम लोग का मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से क्षोभ मंडल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? क्षोभ मंडल को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कह रहा है चलीसा प्रचंड 50 एवं चिखता 60 क्या है। चिखता 60 क्या है? तो यहाँ से हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ से ये हो गया पृथ्वी और इसमें से नीचे ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा 50 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 40 डिग्री को हम लोग कहते हैं, 40 डिग्री को गरजता चलीसा कहते हैं, गरजता चलीसा। और बी को कहते हैं प्रचंड चलीसा, प्रचंड 50 कहते हैं। और ये 60 वाला हो जाएगा, 60 वाला हो जाएगा चिखता 60, चिखता 60। तो हम लोग देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया है, हम लोग देख लेंगे किस ऑप्शन में ये दिया है। तो हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया है समुद्री तूफान, फर्स्ट ऑप्शन है समुद्री तूफान, बी है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने और सी है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने और डी है प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो हम लोग का ये सब होता है किस गोलार्ध में होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये हम लोग का, तो ये हम लोग का होता है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है। व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? ऑप्शन ए है विषुवतीय निम्न दाब से, बी है अधोध्रुवीय निम्न दाब से, सी है उपोष्ण उच्च दाब से और डी है ध्रुवीय उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से।
तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब से। क्या हो जाएगा? उपोष्ण उच्च दाब से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कह रहा है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? स्थानीय हवा नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ बहुत बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं कि स्थानीय हवा है और ऑप्शन गलत मारकर चले आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो हम लोग का ऑप्शन ए दिया है मिस्ट्रल, बी है बोरा, सी है खमसीन और डी ऑप्शन है ब्लिजार्ड। डी ऑप्शन है ब्लिजार्ड। तो हम लोग का ठंडी हो जाएगा। तो ये है ठंडी, ये ठंडी हवा है, ठंडी स्थानीय हवा है। ऑप्शन बी मिस्ट्रल। और ये कहाँ स्थित है? फ्रांस में। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। और गर्म कौन है? गर्म ये है खमसीन। गर्म है ये और ये स्थित है मिस्र में। कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है, मिस्र में। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, हम लोग का सही उत्तर मिस्ट्रल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये फ्रांस में स्थित है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का कह रहा है, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? सिरोको, सिरोको सबसे पहले हम जानेंगे सिरोको कहाँ है। सिरोको हम लोग का कहाँ है? सिरोको हम लोग जानेंगे सिरोको कहाँ है। तो सिरोको जो है, सिरोको इटली में है। कहाँ है? इटली में। इटली में है सिरोको, इटली। और अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक स्थानीय पवन के लिए, बी है एक ज्वालामुखी के लिए और सी ऑप्शन है एक द्वीप के लिए, डी है एक महासागर के लिए। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्थानीय पवन के लिए है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच, नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जलोढ़, बी है नदी विसर्प, सी है प्राकृतिक तटबंध और डी है डेल्टा। तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार जब नदियाँ चारों तरफ से जाकर और जब फैलती हैं तो कूड़े कचरे को एक स्थान पर एक साइड करके और साइड से धीरे धीरे पानी निकलने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण। तो इसमें सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा हो जाएगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कह रहा है, निम्न में से कौन सी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है मेकांग, बी है नील, सी है यांगत्सिकियांग और डी है नर्मदा। तो सबसे पहले मेकांग कहाँ है? मेकांग नदी की कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। और ज्वारनदमुख का मतलब होता है एक्सचुअरी, यानी कौन सी नदी एक्सचुअरी का निर्माण करती है? तो हम लोग जानते हैं कि नील नदी सबसे लंबी नदी है नील। यांगत्सिकियांग ये चीन में है और ये है भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में।
और ये एक्चुअरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कह रहा है निम्न में से कौन से परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है नदी में बोझ की अधिक मात्रा, ऑप्शन बी है मुहाने का ज्वार भाटे से अधिक मात्रा, और ऑप्शन सी है मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, और डी है ये सभी। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी। तीनों नदियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है। यहाँ पर है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पैर हो जाएगा, पैर जैसा। तो ऑप्शन ए है नील, बी है ब्रह्मपुत्र, और सी है अमेजन, और डी है मिसिसिपी नदी है। डी क्या है? मिसिसिपी नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में है, चीन, भारत और बांग्लादेश। अमेजन सबसे चौड़ी नदी है, और मिसिसिपी नदी ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसी को चिड़िया के पैर जैसा है, यही नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी नदी, जिसका डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए है चिल्का, बी है बुल्लर, सी है लोकटक, और डी है पुष्कर। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा बुल्लर झील। क्या हो जाएगा? बुल्लर झील, जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो लोकटक हम लोग का देख लेंगे, लोकटक कहाँ स्थित है। लोकटक हम लोग का लोकटक मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। और पुष्कर है राजस्थान। पुष्कर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बुल्लर झेलम हो जाएगा, और चिल्का हो जाएगा लैगून। सबसे बड़ी झील हो जाएगा, ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया समझ में, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।